पाया जा सकता है। तो अभी जो श्लोक है वहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि ये श्लोक है अध्याय 13 का 24वां। कितने ही पुरुष परमात्मा को ध्यान के द्वारा आत्मा से आत्मा में देखते हैं, कुछ ज्ञान योग द्वारा और अन्य कर्म योग द्वारा देखते हैं। अब यहाँ पर 3 विधियों का वर्णन किया है, 3 विधाओं का वर्णन किया है, 3 तरीकों, 3 मार्गों, 3 अभ्यासों, 3 योगों का वर्णन किया है, जिसके माध्यम से हम उस परमात्मा को देख सकते हैं। देखना महत्वपूर्ण है। यहाँ पर ज्ञान द्वारा भी देख सकते हैं, कर्म द्वारा भी देख सकते हैं और ध्यान द्वारा भी देख सकते हैं। क्योंकि देखना निजी है, व्यक्तिगत है, मेरा अपना देखना, मेरा अपना अनुभव। किसी का देखना, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं। कोई दूसरा मुक्त है, उससे मेरा कोई फ़ायदा नहीं। खाना उसने खाया, पेट मेरा नहीं भरेगा, मुझे खाना पड़ेगा तब मेरा पेट भरेगा। देखने की क्रिया भी खुद करनी होगी उस परमात्मा को अपने ही अंतरतम में। उसके बाद वो हमें मुक्त भाव में टिका देगा। तो पहली जो विधि यहाँ पर बताई है वो बताई है कि कितने ही पुरुष परमात्मा को ध्यान के द्वारा आत्मा से आत्मा में देखते हैं। कौन देखेगा, कहाँ देखेगा और किसको देखेगा, ये 3 बातों की, और किस द्वारा देखेगा, तरीका क्या होगा। तो कह रहे हैं कि ध्यान द्वारा। अब ये जो ध्यान की प्रक्रिया है ये बड़ी अनूठी प्रक्रिया है। हर शास्त्रों में इसका गुणगान किया गया है। बिना ध्यान के तो अध्यात्म सदता ही नहीं, आगे बढ़ता ही नहीं। रास्ता कोई भी हो, ध्यान की ज़रूरत तो है ही है। बिना ध्यान के पाना बड़ा मुश्किल है। तो ध्यान हमारे हृदय को खोलने में हमारी मदद करता है। वो हृदय जो बंद है, वो हृदय जिसमें मोह आ गया है, जहां प्रेम वास करते हैं, जो हृदय द्वार है उस परमात्मा का, जो हृदय द्वार है उस आत्म तत्व का, जो हृदय द्वार है अंतर्मुखी यात्रा का, उसका भेदन करना होगा, उस द्वार को खोल देना होगा। अगर घर के बाहर ताला लगा हो और चाबी आपके पास ना हो तो आप पूरी जद्दोजहद करते हैं, कैसे भी करके इसको, भैया चाबी खो गई है, खोलो खोलो, वो खुलता नहीं है। फिर आप एक चाबी का इंतज़ाम करते हो या चाबी आपको मिल जाती है किसी तरीके से, अब आप उस चाबी से उस दरवाजे को खोलते हो। चाबी मिलते ही दरवाज़ा खुल गया, और बिना चाबी के दरवाज़ा खोलने की जद्दोजहद बहुत की जा रही है। इसलिए घर बहुत बड़ा होता है, उसका दरवाज़ा और छोटा होता है, कुंडी और छोटी होती है, ताला और छोटा होता है, और चाबी सबसे छोटी होती है। और सबसे छोटी चाबी उस इतने बड़े घर के अंदर हमारा प्रवेश करा देती है चाबी छोटी सी, प्रवेश हो गया इतने बड़े घर में। ऐसे ही ध्यान के माध्यम से हृदय का द्वार एक छोटा सा द्वार है, जैसे ही वो खुलता है हम उस आत्म भाव और परम तत्व का अनुभव करने लगते हैं, उसको देखने लगते हैं। अब ये ध्यान लगातार करने की क्रिया है, कभी कभी नहीं, खाली समय नहीं, बेकार के समय में बैठ जाएं वो नहीं। सबसे महत्वपूर्ण समय यदि दिनचर्या का है तो वह है प्रातःकाल, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। सुबह से लेकर रात तक दिनचर्या में यदि कोई सिरमौर समय है तो वो ब्रह्म मुहूर्त है, क्योंकि वहाँ पर प्राण तत्व प्रचुर मात्रा में ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। वहाँ पर रेडियो एक्टिव वेव्स अब नहीं हैं, सूर्य की किरणों के कारण से विद्युतीय प्रवाह में रुकावट नहीं है, बाहर का शोरगुल नहीं है, आवाज़ें न घर की हैं न बाहर की हैं,
कोई खास पशु पक्षियों की भी आवाज़ें उस समय नहीं हो रही हैं, कोलाहल सब शांत है। अब आप जब ध्यान में बैठते हैं तो पूरी प्रकृति आपको सहयोग देने लगती है। शांत वातावरण के माध्यम से आप अंतर्मुखी यात्रा में उतरने लगते हैं। ये ध्यान नित्य निरंतर करते रहने से वो हृदय का द्वार खुल जाता है। तो भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि कितने योगी ऐसे हैं जो केवल ध्यान एक माध्यम, एक तरीका, एक मार्ग पकड़ लेते हैं कि मुझे ध्यान से पाना है, और वो ध्यानस्थ होने लगते हैं, ध्यान में उतरने लगते हैं। और ध्यान में उतरना उनका स्वयं को पाने के लिए होता है, अपने को जानने के लिए होता है। और ये तब होगा जब रुचि जगेगी अपने को जानने की। यदि रुचि नहीं जगी तो कभी नहीं होगा। कोई भी आप चीज सीखना चाहते हो, आपके अंदर यदि वो रुचि जग गई कि साइकिल सीखनी है, तैरना सीखना है, खाना बनाना सीखना है, कार चलाना सीखना है, रुचि है तो सीख जाओगे। और रुचि नहीं तो कोई आपको सिखाता रहे, आप सीख ही नहीं पाओगे। ऐसे बच्चों को मैथ्स कराते रहते हैं, वो सीख ही नहीं पाते क्योंकि उनकी रुचि नहीं है वहाँ पर। बिना रुचि के यहाँ कुछ नहीं होता। अध्यात्म में भी रुचि चाहिए, और जब रुचि जग जाती है तो व्यक्ति मौका मिलते ही ध्यान में उतरने लगता है। वो वॉक कर रहा है लेकिन ध्यान चल रहा है, वो भोजन कर रहा है लेकिन उसका ध्यान चल रहा है। कभी वो खुली आंखों से ध्यान करने लगता है, कभी बंद आंखों से ध्यान करने लगता है। बस वो ध्यान कर रहा होता है, और ध्यान वो अपने अंतरतम में अपने ही स्व के भाव के साथ जुड़ने का कर रहा होता है। ध्यान हमारा अपने से मिलन है। हम बिछुड़ गए, बिछुड़कर बाहर भटक गए, और ये बाहर की भटकन दुख देती है, तनाव देती है, क्रोध देती है, जल्लाहट देती है, द्वेष देती है, झगड़े देती है, घृणा देती है, हिंसा देती है, जन्म मरण देती है। और ऐसे ही हर व्यक्ति अपने जो जुड़ गया है अपने से वो तो आनंद को पा गया, जो बिछुड़ गया है अपने से वो भटक गया है। बाहर का सब मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, मिल ही जाएगा। जिसके पीछे जाएंगे वो आज नहीं तो कल, देर सवेर हमें मिल ही जाता है। आप धन के पीछे जाओ मिल जाएगा, पद के पीछे जाओ मिल जाएगा। लेकिन फिर भी वो सब मिलने के बाद भी व्यक्ति पाएगा कि कुछ सूनापन तो है, कुछ खालीपन तो है अंदर। जो लगा था धन से भर जाएगा वो भरा नहीं, जो लगा था पद से, प्रतिष्ठा से, कीर्ति से भर जाएगा, अंदर का सूनापन वो भरा नहीं, क्योंकि वो बाहर की पदार्थ से, वस्तु से भर नहीं सकता। उसको भरना हो तो केवल और केवल ध्यान चाहिए। जैसे आपको सड़क की नापना हो तो आप मीटर में नापते हैं, किलोमीटर में नापते हैं। उसका एक पैमाना है, एक तरीका है नापने का। किलोमीटर रहेगा, माइल रहेगा, मीटर रहेगा, गज रहेगा, फुट रहेगा। उसको आप किलो में नहीं नाप सकते। अब आप कहो कि मुझे किलो में नापना है, किलो में कैसे नापेंगे आप? दिल्ली से हरिद्वार की दूरी किलो में नाप रहे हो, नहीं नपेगी। ऐसे ही हम भी कुछ अंदर की शांति को अनुभव करने के लिए हम गलत प्रयोग कर रहे होते हैं। धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, बाहर की चकाचौंध से उसकी शांति को अनुभव करने का प्रयास कर रहे होते हैं। वो पैमाना ही गलत है, वो तरीका ही गलत है। उससे वो नपेगा नहीं, उससे वो अनुभव नहीं होगा। वो तो केवल ध्यान से होगा। इसलिए ध्यान में उतरना चाहिए। हम सबको ध्यान में उतरना चाहिए। और ध्यान सब कर नहीं पाते, इसलिए हर धर्म में एक प्रार्थना, एक मंत्र, कोई ना कोई एक विधि, एक तरीका बताया गया कि जिससे बाकी सारे कामों को छोड़कर कम से कम बैठ तो जाओ। बैठ तो जाओ मस्जिद में, बैठ तो जाओ मंदिर में, गुरुद्वारे में, चर्च में, बैठ तो जाओ गंगा के तीरे, बैठ तो जाओ पहाड़ी पर, बैठ तो जाओ पेड़ के नीचे, पीपल के। कुछ तो सब छोड़कर अपने साथ तो हो लो। ये एक प्रारंभिक अवस्था होती है। धीरे धीरे यहीं से ही ध्यान की ओर हम बढ़ने लगते हैं। ध्यान में नहीं डूबे तो फिर रसहीन है जीवन, नीरस है जीवन।
वो आनंद, वो मस्ती, वो मौज, वो प्रसन्नता, वो महक, वो चहक, वो सुगंध, वो कहाँ फिर जीवन में। इसलिए तो सबके चेहरे मायूस दिखाई देने लगते हैं। जरा सा ही कोई अपशब्द कह दे, कुछ हानि हो जाए, कुछ कोई उल्टा चलने लगे, कुछ विरोध, कुछ क्रोध के शब्द व्यक्ति को हिला देते हैं, क्योंकि अंदर से हमने अपने आप को पकड़ा ही नहीं। ध्यान अपने ही आप से पकड़ने की क्रिया है। मैं अपने से ही पकड़कर, अपने से ही जुड़कर बैठा हूं, फिर बाहर कौन हिलाएगा मुझे? हिला ही नहीं सकता। जो अपने से न जुड़ा उसको सब हिलाएंगे, जो अपने से जुड़ गया उसको कोई हिला नहीं सकता। जो पेड़ की जड़ें मजबूती से मट्टी को पकड़े हुए हैं, बड़े से बड़ा तूफान भी उसका बाल बाका नहीं कर पाता। और जिन पौधों ने, जिन पेड़ों ने अपनी जड़ों के माध्यम से मट्टी की पकड़ को कमजोर कर दिया है, वो हिल जाते हैं। विपरीत परिस्थितियां हमको हिला देती हैं, चूंकि हमने भीतर से अपने को पकड़ा नहीं, चूंकि मन स्थिति पर हमने ध्यान नहीं दिया, हमने परिस्थिति को ठीक करने की कोशिश की। ध्यान हमारी मन स्थिति को, स्व स्थिति को, आत्मस्थिति को मजबूती और हमारा उससे परिचय करा देता है। ध्यान से शरीर के रोग ठीक हो जाते हैं, लेकिन ध्यान शरीर के रोगों को ठीक करने के लिए नहीं है। वो तो हो जाएंगे, हाई ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा, हार्ट डिजीज, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, पाचन तंत्र की गड़बड़ी और पैरालाइज हो, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रोग हो, या अन्य विकार हो, साइकोसोमेटिक डिजीज हो, ठीक हो जाएंगे, हो ही जाएंगे। ठहराव शरीर के उपद्रवों को शांत कर देता है। तो ध्यान शरीर के रोगों को ठीक कर देगा, मन की विचलितता को, तनाव को, झल्लाहट को, उद्विग्नता को, उधड़ेपन को, बिखरेपन को ठीक कर देगा। लेकिन ध्यान तन के रोग को दूर करने के लिए नहीं था, मन के रोग को दूर करने के लिए नहीं था, बल्कि ध्यान तो भगवान कह रहे हैं कि परमात्मा को देखने के लिए है। वो एक तरीका है जिसके माध्यम से हम हृदय से झांकते हैं, हृदय की खिड़की से झांकते हैं। जैसे आप खिड़की से बाहर झांको, पहाड़ी पर हो आप, बाहर का नज़ारा छोटी सी खिड़की से आपको बहुत बड़ा दिखाई देगा। ऐसे ही हृदय के माध्यम से जब हम झांकते हैं अंदर, अंतर्मुख में, तो परमात्मा का दीदार होता है। उस दिव्यता का अनुभव हमारे ही भीतर प्रकट होने लगता है। तो ध्यान में उतरना होगा, नहीं तो ये केवल बातें बातें और बातें रह जाएंगी, और ध्यान में उतरते ही उसका इंप्लीमेंट शुरू हो गया। तो भगवान ने यहां कहा कि कितने ही योगी जन ध्यान के द्वारा परमात्मा को आत्मा से आत्मा में देखते हैं। तो कौन देखेगा? आत्मा ही देखेगी। कहां देखेगी? आत्मा में देखेगी। आत्मा पश्यंती आत्मा। जैसे आपको अपने चेहरे को देखना हो तो आप आईने के माध्यम से आईने में अपना चेहरा देखेंगे, तो उधर भी आपका चेहरा, इधर भी आपका चेहरा, बीच में आईना। आंखों के माध्यम से वो क्रिया होगी देखने की, लेकिन आईना चाहिए। दिख जाएगा अपना चेहरा, बिना आईने के बड़ा मुश्किल होगा। तो आईना चाहिए चेहरे के लिए, ऐसे ही ध्यान चाहिए परमात्मा को देखने के लिए। फिर आत्मा से आत्मा में परमात्मा का अनुभव होगा। उस दिव्यता से उस परम दिव्यता का अनुभव हो जाएगा। लेकिन मन से नहीं देख पाओगे, बुद्धि से नहीं देख पाएंगे, इन चमकी आंखों से नहीं देख पाएंगे, इन विकारों से, इच्छाओं और वासनाओं से हम परमात्मा को नहीं देख पाएंगे। क्योंकि वो विकारों से परे हैं, प्रकृति से परे हैं, तो प्रकृति के तो पार जाना पड़ेगा ना। यदि शहर में पहाड़ नहीं तो शहर से बाहर निकलकर जहां पहाड़ है वहां जाना पड़ेगा ना पहाड़ देखने के लिए। ये थोड़ी कि आप दिल्ली में बैठकर पहाड़ देख रहे हैं। वो दिल्ली में बैठकर यदि आप कोनों में जाकर पहाड़ ढूंढने लगे तो फिर तो वहां पर कूड़े के ढेर दिखाई देंगे आपको। आपको लगेगा शायद पहाड़ी टीला है ये तो।
वो वहां वो है नहीं जो आप देख रहे हो। मन में वो आत्मा का अनुभव हो नहीं सकता। मन जब मन के भाव को त्याग कर पूरी तरह से आत्म भाव में आ जाए, मन मना भाव हो जाए, जब मन मन न रहे, बुद्धि बुद्धि न रहे, विकार विकार न रहे, तब ये निरंतर ध्यान की क्रिया ही ऐसी है जो हमें मन से ऊपर उठा देगी, बुद्धि से ऊपर उठा देगी। नहीं तो मन तो उलझाएगा। आप सुबह से उठे, अभी हमने 8 बजे सत्संग शुरू किया तो आप उठे थे 6 बजे 5 बजे, कितना मन चला, कितने ख्याल दौड़े, दौड़ते ही गए, दौड़ते ही गए। ख्यालों की बाढ़ है, सुनामी है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। जीवन यूं ही बीत जाएगा। दिन बीतेंगे, महीने बीतेंगे, साल बीतेंगे, दर बीतेंगे, ऐसे ही बीतता चला जा रहा है। और हम ख्यालों में रहेंगे, हम भविष्य की कल्पनाओं में रहेंगे, और ऐसे ही यूं ही हम अपने जीवन को बिता देंगे। ध्यान अभी में ले आने की क्रिया है। अभी, केवल अभी, इसी पल। इस पल में जो आनंद है वो और किसी पल में नहीं। आनंद केवल पल पल में होता है। वो ना बीते पल में होता है, ना आने वाले पल में होता है, वो तो अभी में होता है। और यदि अभी नहीं तो वो कभी नहीं होता। और यदि अभी को पकड़ा है तो आने वाले पल को भी पकड़ा है, फिर उसके अगले पल को भी पकड़ा है। मैंने हर पल, अभी बीतते हुए पल को पकड़ा है ध्यान के माध्यम से। फिर हर बीतता हुआ पल मुझे उस दिव्य अनुभूति का एहसास करा देगा, चूंकि मैंने वर्तमान को पकड़ा है। बिना ध्यान के में उतरे अध्यात्म नहीं, बिना ध्यान में उतरे मन की सुकून शांति नहीं, बिना ध्यान में उतरे स्वस्थ की जो परिभाषा कही गई है, स्वस्मिन तिष्ठति इति स्वस्थः, और आयुर्वेद ने जो स्वस्थ की परिभाषा कही है, समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्न आत्मेंद्रिय मनः स्वस्थ इत्यभिधीयते। जिस व्यक्ति के समदोष, वात पित्त कफ तीनों दोष समान हो, शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां, 5 भूत अग्नि, 7 धात्व अग्नि, 1 जठर अग्नि, 13 प्रकार की अग्नियां भी सही प्रकार से कार्य कर रही हों। 7 धातुएं जो हम खाना खाते हैं उसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र का निर्माण होता है। 7 धातुएं भी सही प्रकार से कार्य कर रही हों और शरीर से मल के निकलने की क्रिया भी बिल्कुल परफेक्टली हो रही हो। और इतना ही नहीं, व्यक्ति की इंद्रियां, उसका मन, उसकी बुद्धि, उसकी आत्मा प्रसन्न हो, ऐसे व्यक्ति को स्वस्थ कहते हैं। तो मन और बुद्धि और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए ध्यान में उतरना होगा, तब हम पूर्ण स्वास्थ्य का अनुभव कर सकते हैं। नहीं तो हमारा स्वास्थ्य भी अधूरा है। पूर्णता जीवन में चाहिए तो ध्यान के बिना वो हो नहीं सकती। फिर आगे भगवान कह रहे हैं कि कुछ ज्ञान योग द्वारा और अन्य कर्म योग द्वारा देखते हैं परमात्मा को। कुछ ध्यान के द्वारा देखते हैं, कुछ ज्ञान के द्वारा देखते हैं और कुछ कर्म के द्वारा देखते हैं। सबकी अपनी रुचि है। जिसको जैसा गुरु मिलता है, और फिर गुरु देखते हैं कि शिष्य की रुचि क्या है, फिर वही जो विधा है, तरीका है, उपाय है, मार्ग है, उसी पर उस साधक को आगे लेकर जाते हैं और साधक उसमें रुचि के आधार पर आगे बढ़ता चला जाता है। तो भगवान कह रहे हैं कुछ हैं जो सांख्य योग के द्वारा, ज्ञान योग के द्वारा, अर्थात केवल गुरु ने कहा तू आत्मा है, तू अजर है, अमर है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। केवल इतना उद्घोष गुरु का हुआ नहीं कि शिष्य उस भाव में टिक गया। एक उद्घोष
टिक गया उस भाव में। जैसे बचपन में जब नामकरण होता है तो कान में एक नाम डाल दिया जाता है, बस वो नाम इतना पक्का हो जाता है, जीवन भर 100 साल तक व्यक्ति उसे नाम के साथ जीवन को जीता चला जाता है। इतना पक्का हो गया है नाम। रात को भी सोते हुए व्यक्ति को यदि उसके नाम से पुकारा जाए तो 10 व्यक्ति सो रहे हों, वही उठेगा राधे श्याम बुलाते ही, क्योंकि अंदर डीप में चला गया है वो नाम। ऐसे ही सांख्य योग जब इतनी प्रबलता के साथ में ये अनुभूति हो जाए कि मैं आत्म तत्व हूं, मैं चेतना हूं, मैंने इस शरीर को धारण किया है, ये मन ये बुद्धि मेरे से चलते हैं, मैं इनका अधिपति हूं, मैं इनका मालिक हूं, मैं जो हूं मैंने उसको अनुभव किया है, वो जो मैं हूं उसमें टिकना ही सांख्य योग है, वही ज्ञान योग है। उसके तरीके होंगे, लेकिन अल्टीमेटली जैसे ही हम उस अपने स्व के भाव में टिक जाते हैं तो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञान योग के माध्यम से फिर क्या करेंगे, उस स्वभाव में टिककर हम परमात्मा को अनुभव करेंगे, परमात्मा को देखेंगे। ये देखने की क्रिया, ये दर्शन, ये दृष्टा भाव, ये साक्षी, ये लगातार होता रहेगा। आपको ताजमहल देखना हो तो कोई लोग प्लेन से जाएंगे, कोई ट्रेन से जाएंगे, कोई कार से जाएंगे, कोई पैदल निकल जाएंगे, सब अपनी अपनी सवारी के हिसाब से पहुंच जाएंगे। लेकिन वहां जाकर सब देखेंगे ताजमहल को, सबको वही एक देख रहा है। तरीका कोई भी था, तरीका फिर छूट गया, तरीका गौण हो गया, मार्ग गौण हो जाते हैं। गंगा में डुबकी लगानी हो, आप कैसे लौट आए हैं, मार्ग सारे गौण हैं, आप डुबकी लगा रहे हैं। ऐसी देखने की क्रिया महत्वपूर्ण है परमात्मा को। बाकी आप ध्यान योग से आए, ज्ञान योग से आए, कर्म योग से आए, कैसे आए वो गौण हो गया। यदि उसको पकड़ के रखा तो उस मार्ग का अहंकार हो गया, और इसी कारण से लोगों में मार्ग का अहंकार हो जाता है। मैं तो ज्ञान योगी हूँ, मैं सांख्य योगी हूँ, मैं तो कर्म योगी हूँ। वो मार्ग को पकड़ कर बैठ जाते हैं, और वहीं मार्ग को पकड़ के बैठने से ही फिर आगे की यात्रा रुक जाती है। आप पकड़ कर बैठ जाओ अपनी कार को, आप गंगा में डुबकी नहीं लगा सकते। कार छोड़ोगे तो डुबकी लगेगी, आगे बढ़ोगे तो लगेगी। छोड़ना पड़ेगा माध्यम को। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार जो जहां खड़ा है वहीं से यात्रा शुरू करता है। उसकी चित्त की अवस्था, उसकी साधना, उसकी रुचि, गुरु, वातावरण, देशकाल, पात्रता, सबके आधार पर एक साधना में आगे बढ़ेगा व्यक्ति। तो भगवान कह रहे हैं एक दूसरे हैं जो सांख्य योग सबसे ऊंची साधना, जहां पर केवल और केवल वार्तालाप के माध्यम से एक बार गुरु के उपदेश के माध्यम से शिष्य गुरु तत्व को पा लेता है। और फिर तीसरी बात कह रहे हैं कि कर्म योग के माध्यम से। कुछ हैं जो कर्म योग के माध्यम से, कुछ लोगों के अंदर करना बहुत रहता है, कुछ करूं, वो कुछ करने में रहते हैं। उनकी एक वो स्थिति है, अंदर की एक एनर्जी है, उस तरह का डीएनए है। कुछ लोग ध्यान प्रिय होते हैं, वो बैठना पसंद करते हैं ध्यान में। कुछ लोग कर्म प्रिय होते हैं, वो करना पसंद करते हैं। कुछ लोग ज्ञान प्रिय होते हैं, वो ज्ञान को उपलब्ध हो जाना पसंद करते हैं। सबकी अपनी अपनी रुचि है, कोई छोटा बड़ा थोड़ी है, जैसे रुचि जग जाए। तो कुछ लोग हैं जो कर्म के माध्यम से, वो कर्म योग अर्थात कर्म कर रहे हैं लेकिन योग से जुड़े हैं। अपने स्व से जुड़कर जब किया जाता है कोई कार्य क्रिया तो वह कर्म योग कहलाता है। जब कर्म से ही जुड़ गए हैं और इतना लीन हो गए हैं कि अपने से और कर्म में एक लयबद्धता हो गई, एक लीनता हो गई, अब फल की चाह खत्म, आसक्ति खत्म, अहंकार खत्म और स्वार्थ खत्म, ये सब गाय बगाए हो गए, दाएं बाएं हट गए। सफाई हो गई है कर्म की पूरी तरह से। जब कर्म पूर्णतया कर्म रह जाए तो वह निष्काम हो जाता है। लेकिन जब कर्मों में आसक्ति जुड़ जाए, स्वार्थ जुड़ जाए, फल की चाहना जुड़ जाए,
अहंकार जुड़ जाए, बहुत कुछ अब हम कर्म में मिला दें तो वह कर्म सकाम हो जाता है, कर्म दूषित हो जाता है, कर्म फल देने वाला बन जाता है। लेकिन कर्म तो शुद्ध है। यदि आप अपने भीतर उस शुद्धता को पकड़कर कर्म करते हैं तो वह निष्काम हो गया, वह कर्म योग हो गया। कर्मयोग किया नहीं जाता, कर्मयोग तो हो जाने की क्रिया है। जब जुड़े हैं अपने से तो फिर जो भी होगा वो कर्म योग ही होगा। आप व्यापार करेंगे, अपने से जुड़कर करेंगे, आपका व्यापार कर्म योग हो जाएगा। लेकिन आपको फल चाहिए तो वो कर्म योग नहीं कहलाएगा। हर कर्म कर्म योग नहीं होता। यदि सकाम है, कुछ बदले में चाहिए, तो फिर वो कर्म है, कर्म योग नहीं। लेकिन हम कर्म को भी कर्म योग कह देते हैं। मैं तो कर्म योगी हूं भाई। हम अपने को बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातों में ही उलझाए रखते हैं, मन को इस तरह से बहकावे में रखते हैं कि जैसे हम बहुत बड़ा काम कर रहे हों। है फल चाहिए, है स्वार्थ, है अहंकार, है आसक्ति, लेकिन हम कहते हैं हम तो कर्मयोगी हैं। कर्मयोगी बनने की प्रक्रिया नहीं है, ये तो हो जाने की क्रिया है। जब जुड़ते हैं अपने से और करते हैं कर्म, अपने से जुड़ना महत्वपूर्ण है। अपने से बिना जुड़े कर्म कर्म योग नहीं होगा। योग महत्वपूर्ण है यहां सब में। ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ध्यान योग, योग महत्वपूर्ण है। वो रास्ता फिर खत्म, गौण हो गया। इसलिए गीता के 18 अध्यायों में लास्ट में योग, वो योग महत्वपूर्ण है। जुड़ना महत्वपूर्ण है, उस दिव्यता का अनुभव करना महत्वपूर्ण है। तो भगवान ने यहां पर 3 तरीकों के माध्यम से परमात्मा को देखने की बात कही। उसको देखना है, उसको अनुभव करना, साक्षात करना है। क्योंकि जो आंखों देखा होता है, एक तो ये आंखें हैं, एक दिव्य दृष्टि है। इन आंखों से प्रकृति और दिव्य दृष्टि से पुरुष देखे जाते हैं। और ध्यान और ज्ञान और कर्म योग की क्रियाएं वही दिव्य दृष्टि को उत्पन्न करा देती हैं, जिससे हम परमात्मा का दीदार कर सके। अभी जो 3 तरीके बताए, इसके बाद एक और चौथा तरीका भी बता रहे हैं। अध्याय 13 का ये 25वां श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि परंतु अन्य लोग इस प्रकार न जानते हुए दूसरे तत्वज्ञानियों से सुनकर उपासना करते हैं और वे श्रुति प्रायण पुरुषी मृत्यु लोक से निसंदेह तर जाते हैं। पहले थे जो ध्यान योग के माध्यम से, दूसरे सांख्य योग के माध्यम से, तीसरे कर्म योग के माध्यम से, अब चौथे कह रहे हैं कि ये 3 में नहीं जाते। और 3 की साधना वो करते ही नहीं है, उन्हें जरूरत ही नहीं है। वो केवल श्रुति प्राणायाम, केवल सुनकर, वो केवल और केवल अपने गुरु के समीप जाकर बैठ जाते हैं। गुरु मतलब जो तत्वज्ञानी है, जिसने उस दिव्यता को, प्रकृति को भी तत्व से जान लिया, पुरुष को भी तत्व से जान लिया, जो अपने स्व के भाव में टिके हैं, वही गुरु हैं। तो उनके समीप जाकर और जो गुरु बोले, गुरु ज्ञान दे, उसको एज इट इज सुनकर अपने जीवन में उतार लेना, ये चौथे प्रकार की टेक्निक की बात यहां पर भगवान कर रहे हैं। अब यहां पर उपयोगिता हो जाती है शिष्य की, शिष्य का शिष्यत्व और गुरु। क्योंकि शिष्य का होना, शिष्य में वो भाव, वो श्रद्धा का होना बहुत जरूरी है कि गुरु से सुनकर ही उतार लें अपने जीवन में।
यदि हमारे अंदर विकार खड़े हैं, अहंकार खड़ा है, तो हम गुरु से बहुत दूर हैं। शरीर से कितना नजदीक हैं, अध्यात्म में उसकी गिनती नहीं होती। भाव से कितने नजदीक हैं, महत्वपूर्ण तो वो होता है। गुरु के समीप का मतलब है कि अहंकार को त्याग कर पूर्णतया श्रद्धा के भाव में गुरु के प्रति नतमस्तक हो जाने की क्रिया गुरु के समीप आने की क्रिया है। अभी तो हम गुरु के समीप जब जाते हैं तो अपना विकार साथ लेकर जाते हैं, अपनी प्रकृति साथ लेकर जाते हैं, अपने घर की बातें साथ लेकर जाते हैं, अपना अहंकार साथ लेकर जाते हैं, अपना कुछ साथ लेकर जाते हैं, क्योंकि मैं खड़ा है वहां पर। तो गुरु के शरीर के नजदीक तो गए, लेकिन गुरु से तो बहुत दूर हैं। गुरु के जो गुरु तत्व है उससे तो बहुत दूर हैं, क्योंकि वहां तो एक आकार कैसे होगा। वो बीच से हटे दीवार, पर्दा हटे तो दीदार होना, और पर्दा तो अहंकार का है, द्वी का है। तो गुरु के समीप जाना, शरीर समीप पहुंच जाए इतना काफी नहीं। गुरु के समीप जाना अर्थात अपने को पूरी तरह से, जैसे जूता जब गुरु के पास जाते हैं बाहर निकाल देते हैं, सत्संग जाते हैं बाहर निकाल देते हैं, मंदिर जाते हैं बाहर जूता निकाल देते हैं, तो जूते के साथ सब कुछ, आपका अहंकार, आपके विकार, आपकी वासना, आपका स्वार्थ, आपकी इच्छा, वो जूते के साथ हो। वो जूता ही है। जैसे जूता त्यागने योग्य है मंदिर में, ऐसे ही विकार भी त्यागने योग्य है मंदिर में प्रवेश के लिए। अन्यथा हम प्रवेश किया ही नहीं है अभी। वो त्यागे तो प्रवेश हो। तो यहां पर जो चौथी बात कही जा रही है, ये एक बहुत ही परंपरा, गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान बहा, उसी की ही बात कही जा रही है। और उपनिषद का मतलब होता है उपनिषद, गुरु के समीप। उपासना, उपदेश, बिल्कुल 1 to 1। जैसे अर्जुन और कृष्ण 1 to 1 एकदम समीप बैठकर ज्ञान ले रहे हैं। जैसे अष्टावक्र बिल्कुल 1 to 1 समीप बैठकर ज्ञान ले रहे हैं, बाकी सब भूल गया, जगत अब रहा ही नहीं। ये जो ज्ञान का आदान प्रदान है, ये जो संवाद है, ये भी मृत्यु लोक से उतार देता है। चूंकि श्रुति परायण अर्थात केवल सुनकर काफी है। इतना 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 ज्यादा गहनता है सुनने में कि जो सुना है वो साथ साथ इंप्लीमेंट हो रहा है। गुरु ने कहा तू आत्मा है, तो आत्मा ही अनुभव हो रही है। तो गुरु भी वो तत्व जानी चाहिए और शिष्य भी उस भाव का चाहिए। और गलती क्या हो जाती है, पहले हम गुरु को वैसा ढूंढने लगते हैं, अपनी पात्रता को तैयार करते ही नहीं है। और यदि अपनी पात्रता तैयार हो जाए तो गुरु किसी ना किसी रूप में आपके सामने प्रकट हो ही जाएंगे। कि इतनी तीव्रता, जैसे वो कहानी आती है ना कि श्रवण को तीर लगा और उनके माता पिता को पता लगते ही कि श्रवण मर गया, तो वो भी उन्होंने भी प्राण त्याग दिए। ऐसे गुरु ने कहा कि तू आत्मा है, तू शुद्ध बुद्ध है, तू सच्चित आनंद स्वरूप है। आप उसी भाव में ही शिष्य टिक गया। जो जो कहते गए गुरु शिष्य उस भाव में टिकता चला गया। अभी तो हम, अब देखना अक्सर ऐसे ही होता है कि एक प्रश्न करते हैं, गुरु आंसर करते हैं, फिर 1 महीने बाद फिर वही प्रश्न खड़ा है, फिर 1 साल बाद भी वही प्रश्न खड़ा है। वो प्रश्न ही झुके तू खड़े रहते हैं। गुरु भी देखते हैं तो वहीं खड़ा है, ये तो बदल ही नहीं रहा। कितनी बार समझाया, ये तो फिर भी मानता नहीं। क्योंकि हमारी बुद्धि पूरी तरह से चट होती है। माया में मायावी बुद्धि किसी भी तरह से आध्यात्मिकता को अपने जीवन में उतारने नहीं देती। इस कारण से ये जो सुनने मात्र से ही
आत्म उपलब्धि की बात है, ये बहुत ही दूर की बात हो जाती है, क्योंकि उसके लिए पहले पूरी तरह से अपने को मिटाना होता है। जैसे बीज जब अपने को पूरी तरह से माटी में मिटाता है तो अंकुरित होता है। तो सुनकर, एक ऊंची क्रिया है सुनकर, केवल सुनकर। अब जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं, वहां सुनकर सुनकर बहुत कुछ व्यक्ति अपने जीवन में उतारने लगते हैं। ऐसे ज्ञान भी सुनकर, बस गुरु चाहिए, शिष्य चाहिए, गुरु का सानिध्य चाहिए। और गुरु के सानिध्य में आने की भी तो ऐसे थोड़ी है कि व्यक्ति पहुंचा गुरु के पास और बात हो गई कि बस वो कहे कि बस गुरु जी एकदम ज्ञान दे दो। वो ऐसे ही था कि पति पत्नी डॉक्टर थे, दूसरे शहर रहते थे, फ्लाइट पकड़नी थी। तो फ्लाइट पकड़ने में फ्लाइट 1 घंटा लेट हो गई और एयरपोर्ट के पास में गुरुजी का आश्रम था। गुरुजी के आश्रम चले गए, गुरुजी को प्रणाम किया। गुरुजी से कहा, गुरुजी हमारे पास 1 घंटा है, यदि आप हमको आत्मज्ञान दे सकें तो कृपा होगी। तो गुरुजी ने कहा, भाई बताओ कैसे कैसे आना हुआ, सब हाल लिया, पता कर लिया। गुरु तो पहले सब पता कर लेते हैं, रियलिटी क्या है वो सब जानकारी 1-2 बातचीत में पता लग जाता है। तो पता लग गया, खाली समय था इसलिए मेरे पास आ गए। तो गुरुजी ने पूछ लिया, भाई क्या करते हो? तो दोनों ने कहा, हम डॉक्टर हैं, MBBS MD हैं। तो गुरुजी कहे, तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे पास 1 घंटा है। अध्यात्म के लिए 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, आधा घंटा काफ़ी है। मैं आधे घंटे में तुम्हें अध्यात्म ज्ञान पूरी तरह से तुम्हारे अंदर उतार दूंगा और तुम पूरी तरह से अध्यात्म ज्ञान के ज्ञाता हो जाओगे। आधा घंटा काफ़ी है, बचा आधा घंटा। अभी जो बचा हुआ आधा घंटा है, इसको भी तो यूटिलाइज करना होगा ना, इसको हम बेकार क्यों जाने दें? तो ऐसा करते हैं, पहले आप आधा घंटा मुझे MBBS और MD में जो आपने सीखा, पूरी की पूरी डॉक्टरी मुझे सिखा दो आधे घंटे में, और बाकी के आधे घंटे में तुम्हें अध्यात्म सिखा दूंगा। तो दोनों पति पत्नी हंस लेंगे, गुरुजी कैसी बात कर रहे हो, आधे घंटे में आपको हम सारी डॉक्टरी कैसे सिखा दें? कहेंगे, बेटा आधे घंटे में यदि तुम मुझे डॉक्टरी नहीं सिखा सकते तो तुम चाहते हो मैं तुम्हें 1 घंटे में अध्यात्म सिखा दूं? एक जरा सी प्रकृति की एक छोटी सी जानकारी तुम मुझे नहीं सिखा सकते तो तुम्हें ब्रह्मांड की जानकारी 1 घंटे में चाहिए? ऐसे कैसे हो सकता है? तो गुरु के वो समीप पहुंचे, लेकिन समीप नहीं पहुंचे। गुरु के समीप जाने का मतलब शरीर के नजदीक जाने से थोड़ी होता है। वो तो उस समय मन भी गुरु के ही भाव में हो, बुद्धि भी वही भाव में हो, पूरे प्राण उसी भाव में उतर रहे हों, उसके अलावा कुछ और हो ही ना, तो समझो कि गुरु के समीप पहुंचे हैं। ऐसी तो होता है कि वो पति पत्नी शाम को बैठे हैं, दोनों टीवी देख रहे हैं, पास में बैठे हैं, दोनों टीवी देख रहे हैं। वो पास में होते हुए पास में नहीं है वो, क्योंकि वो तो कुछ और कर रहे हैं दोनों ही। तो शरीर कितना पास है उससे मतलब नहीं है, अंतरतम से कितने नजदीक हैं हम। जब हम अंतरतम से पूरी तरह से एक हो जाते हैं, सबके नजदीक हो जाते हैं, उसी को प्रेम कहते हैं। तो गुरु के भी अंतरतम में नज़दीक पहुंचने की जो प्रक्रिया है, जिसको भगवान गीता में पहले कई बार श्रद्धा के रूप में बताते आए हैं, वो श्रद्धा है जो समीप पहुंचा के। तो फिर जब हम समीप पहुंच जाएं, फिर गुरु जो ज्ञान दे, आत्मा का ज्ञान दे, बस उसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर दो, उसमें टिकने शुरू हो जाओ, और जैसे जैसे गुरु कहते जाएं वैसे वैसे इंप्लीमेंट करते चले जाओ। बात बन गई। हम अपनी बुद्धि का प्रयोग बहुत करते हैं। हम गुरु के पास जाते हैं और गुरु यदि कुछ बता भी रहे होते हैं तो हम कहते हैं, नहीं मैंने तो ये पढ़ा था, किताब में तो वो पढ़ा था, वेद में वो पढ़ा था, उपनिषद में वो पढ़ा था, उस गुरु ने तो वो बताया था, उस सत्संग में तो वो सुना था,
व्हाट्सएप पे तो ये मैसेज मैं ये पढ़ा था, हम पता नहीं न जाने बुद्धि को किस तरह से बिखेर देते हैं। और जो जीवंत गुरु साक्षात होते हैं उनके ज्ञान को हम सुन नहीं पाते, क्योंकि बुद्धि वहाँ पर आ जाती है और वो कहती रहती है कि वहाँ ये सुना था। हम अपना बुद्धि वहाँ पर बुद्धिमत्ता प्रकट कर देते हैं और वही बुद्धिमत्ता हमको दूर कर देती है। गुरु कुछ करता नहीं है, गुरु के समीप जाकर कुछ हो जाता है। वो एनर्जी से जब कनेक्ट होती है तो उसका बस प्रभाव, एक अलौकिक, एक दिव्यता शिष्य के शरीर में कुछ स्पंदन कर जाती है। इसलिए गुरु के पास बैठकर ध्यान करना ही काफ़ी है, मौन करना ही काफ़ी है, गुरु के पास धैर्य में रहना ही काफ़ी है। गुरु कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस बैठे हैं आधा घंटा गुरु के समीप, बस उतना ही काफ़ी है। लेकिन हम तो गुरु के पास जाकर कुछ बोलने लगते हैं, उस मौन को, उस एनर्जी फील्ड को तो अनुभव कर ही नहीं पाते जो अभी घट रहा है। हम तो, हमारे अंदर तो कुछ बोलना लगा पड़ा रहता है। इसलिए वो मौन, वो एकांत, वो ध्यान जो वातावरण में घट रहा है उसको हम अनुभव नहीं कर पाते। तो इसलिए गुरु के पास जाओ, गुरु कुछ बोले तो ठीक, नहीं तो बस शांत होकर बैठ जाओ। बैठे रहो घंटों घंटे, बैठे रहते हैं बहुत आश्रमों में घंटे घंटे गुरु के पास, बस कुछ गुरु की उपस्थिति करा रही होती है। यही उपनिषद है, यहीं से ही उपनिषद शब्द उत्पन्न हुआ। और ये एक बहुत ही अनूठी प्रक्रिया गुरु शिष्य की परंपरा आश्रमों में चली आई। वो यही थी कि गुरु के समीप बैठे हैं। अभी बैठने के भी हम पहले लायक तो बन जाएं गुरु के समीप जाने के। गुरु के समीप जाने के लायक का मतलब है कि मन न चले, बुद्धि न चले, अहंकार न चले, इच्छा वासना न उठे, वो सब शांत हो जाएं तो लायक हुए हैं गुरु से अब संवाद करने के। पहले तो बैठना, इसलिए धैर्य, मौन, एकांत, ध्यान बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि परंतु अन्य लोग इस प्रकार न जानते हुए ये तीन, कौन से तीन? ध्यान योग, ज्ञान योग और कर्म योग, दूसरे तत्व ज्ञानियों से सुनकर, गुरु से सुनकर उपासना करते हैं। और वे श्रुति परायण, मतलब केवल सुनकर, श्रुति से, पुरुष भी मृत्यु लोक से निसंदेह तर जाते हैं। इस प्रकार 4 प्रकार की तरीकों की बात यहाँ पर भगवान ने कही। अब जो हमें पसंद हो, जो हमारी रुचि हो, उस 4 में से एक को जरूर पकड़ना। और जैसे ही आप एक राह पकड़ तू चलता चल, एक राह पकड़ कर जैसे ही हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, मंजिल, वो शांति, वो आनंद, वो खुशी, वो प्रसन्नता जो चाहिए, वो सौहार्दपूर्ण वातावरण, वो प्रेम, वो अंदर से स्पंदन की अनुभूति खुद ब खुद होने लगेगी। आप भाव विभोर हो जाएंगे, भाव झंकृत हो जाएंगे। लेकिन वो तब होगा जब जुड़े होंगे भीतर से। बाहर से भी जुड़ो, बाहर भी सब देखो, परिवार भी है, ध्यान देना है, व्यापार भी ध्यान देना है, दुकान पे भी जाना है, ऑफिस भी जाना है, रिश्तेदारियों को भी देखना है। आखिर सब हम ही तो करेंगे। वो सब हो, अपने भीतर से जुड़कर भी हो सकता है। तो जुड़ जाओ भीतर से और सब करो। फिर रात तक होते होते आप थकोगे नहीं, परेशान नहीं होगे, तनाव नहीं आएगा, दुख नहीं आएगा, कर्म करते हुए थकान नहीं होगी, क्योंकि जुड़े हैं भीतर से। तो इस प्रकार से 4 तरीकों की बात भगवान। अभी जो 26वां श्लोक है उसकी चर्चा वो हम फिर अगले सत्संग में करेंगे। अभी कोई प्रश्न उठ रहे हो तो उन पर बात करते हैं। हरिओम जी। क्या भाग्य भरोसे रहे जाए? क्या हालातों का सामना करते रहे भाग्य के भरोसे? भाग्य क्या है?
कौन रचता है हमारा भाग्य? किसने लिखा है हमारा भाग्य? कोई दूसरा, कोई पड़ोसी, कोई परमात्मा? किसने लिख दिया? सबके अपने अपने भाग्य उसने खुद लिखे हैं। हम अपने भाग्य के भाग्य विधाता होते हैं। हमारे ही कर्म जो होते हैं उनका जो फल है वही भाग्य के रूप में प्रकट होता है। तो भाग्य क्या है? मेरे द्वारा किए गए कर्म ही मेरा भाग्य बना देते हैं। अब आपके ही कर्म हैं, आपका ही भाग्य है। अब जो कर्म किया था पहले, उसका फल जब आज प्रकट होगा तो वह भाग्य कहलाएगा। अब आज जो कर्म करेंगे उसका जब कर्म का फल प्रकट होगा तो आने वाला भाग्य कहलाएगा। आज का कर्म कल का भाग्य हो जाएगा। तो यदि आप बैठे रहोगे निठल्ले होकर पास्ट में किए गए कर्मों के फल की इंतजारी में, तो हो सकता है कि आपने पहले कर्म अच्छा किया ही ना हो, और इंतजारी में तो बैठे हैं कि पता नहीं शायद कुछ अच्छा घट जाएगा। अब किया था नहीं, आपको इंतजारी में बैठे हैं कि बैंक खुलेगा तो मैं कुछ पैसे निकाल रहा हूँ, बैंक खुले तो पैसे निकाल रहा हूँ, 3 दिन हो गए हैं। अब बैठे हैं बैंक के बाहर ही आप बोरिया बिस्तर डालकर। अब बैंक में पैसे डाले हों तो आप निकाल सकते हैं ना, बैंक में पैसे ही नहीं डाले तो आप क्या खा के निकालेंगे? तो पहले निकालने के लिए डालना पड़ेगा। भाग्य के लिए पहले कर्मों को ताकत देनी पड़ेगी। और पास्ट का तो हमें पता नहीं कि हमने कर्म किए थे नहीं किए थे, सही दिशा में भी थे या नहीं थे। हो सकता है कर्म किए हों लेकिन उनकी दिशा ही ठीक ना हो। लोग होते हैं ना, वो गड्ढा खोदते रहते हैं, ऐसी जगह गड्ढा खोद रहे हैं जहाँ पानी ही नहीं है, या 10-10 फुट के वो 10 गड्ढे खोद लेते हैं। पानी था 15 फुट पर, यदि एक ही गड्ढे को 15 फुट खोदा जाता तो खुद जाता। हमारे कर्म भी कुछ इधर कर लेते हैं, कुछ उधर कर लेते हैं, कुछ उधर कर लेते हैं। वो फल आने ही वाले होते हैं कि हम कर्म छोड़ चुके होते हैं, बिखर चुके होते हैं। तो भाग्य के भरोसे केवल और केवल निठल्ले, आलसी और मूर्ख लोग होते हैं। मूर्ख लोगों के लिए भाग्य की व्याख्या कही गई है। हे राम जी, योग वशिष्ठ में गुरु वशिष्ठ भगवान राम से कहते हैं, जब भगवान राम ने पूछा भाग्य क्या है, तो भगवान गुरु कहते हैं कि मूर्ख लोगों के लिए, जो निठल्ले हैं, जो आलसी हैं, उनके लिए भाग्य की कल्पना की गई है। भाग्य कुछ होता नहीं है, आपके ही कर्मों का फल भाग्य बनता है। तो जो पास्ट में किया हमें पता नहीं, लेकिन आज के कर्म तो हमारे हाथ में है ना, उसको तो हम कर सकते हैं ना। पूरी लीनता से, तल्लीनता से, पूरे उत्साह से, उमंग से, पूरी खुशी से, पूरी एकाग्रता से, पूरे फोकस माइंड के साथ में अपने कर्मों में जुट जाओ। आने वाले भविष्य में उसका फल प्रकट हो जाएगा, वो आपका भाग्य बन जाएगा। तो पास्ट में किए गए कर्मों के भरोसे नहीं बैठो, पता नहीं किए थे नहीं किए थे। नया पैसा डाल दो बैंक में, पता नहीं पहले डाला था नहीं डाला था। ऐसा ना हो कि आप निकालने गए पैसे और वहाँ बैंक मैनेजर ने कहा बेटा लोन ले गए थे तुम, पैसे लौटाओ। ऐसा ना हो कि तुम भाग्य के भरोसे बैठे और कुछ विपदाएं आ जाएं, क्योंकि हमने पास्ट में कुछ गलत कर्म करके आए थे। तो इसलिए कर्मठ होकर नए सिरे से भाग्य को रचो। गृहस्थी में रहकर ध्यान को कैसे लगाएं, मन को कैसे काबू में करें? पहली बात तो यह है कि गृहस्थी में रहकर ही करना है। तो गृहस्थी कोई बोझ नहीं, गृहस्थी कोई झंझट नहीं, कोई उलझन नहीं। ऐसा नहीं कि कहाँ फंस गए। यदि हम गृहस्थी को ही संभाल नहीं सकते तो ध्यान तो फिर बहुत बड़ी बात है। एक छोटी सी चीज़ हम वहाँ से ही डर रहे हैं, वहाँ से ही परेशान हो रहे हैं, तो फिर ध्यान नहीं लग सकता। जहाँ है परमात्मा ने जहाँ रखा है हमको, जिस परिवार में, जिस स्थान में, वहाँ पर अपने आप को हमें फिट करना होगा। यहीं से ही ध्यान का प्रारंभ होगा। यदि गृहस्थी में ही अपने आप को फिट नहीं किया तो ध्यान कैसे लगेगा? तो पहली बात तो है कि गृहस्थी में अपने आप को फिट करो और ये कहो कि मेरा सौभाग्य है कि परमात्मा ने मुझे दिया है, घर दिया है, परिवार दिया है, संबंध दिए हैं, सब दिया है, उसका धन्यवाद है। थैंक्स करते ही ध्यान के साम्राज्य में हमारा एंटर हो जाता है। और शिकायतों के साथ हमारे वो जो ध्यान का साम्राज्य, उसका द्वार बंद हो जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, क्योंकि हम शिकायत लेकर आ गए कि हमारे पास परिवार है।
तो पहली बात है कि थैंक्स करो, परिवार है। अब दूसरी बात है कि मन को दबाना नहीं, मन को वश में नहीं करना, मन को काबू नहीं करना। आखिर मन को दबाकर आप ये देखो कि सुबह से लेकर रात्रि तक हमारा मन ही तो है जो उसमें हमें इतनी नई नई चीज़ें देता है, नए नए ख्याल, नए नए विचार, नई चीज़ें। उससे हमारा जीवन में जीवंतता बनी रहती है। जैसे प्रकृति, सुबह से लेकर रात तक आप बैठ जाओ बागान में और वहाँ पर देखो, वाह क्या बात है, फूल खिल रहे हैं, अब ये खिला, अब तितली आई। वो जो रंग बिरंगापन है वो मन के माध्यम से जीवन को मिलता है। तो मन को दबाने की जरूरत नहीं, केवल मन को साक्षी होकर देखने की जरूरत है। ध्यान मन को दबाता नहीं, ध्यान मन से उलझता नहीं, मन का विरोधी नहीं है। मन से कोई फाइट थोड़ी करनी है, मन के कोई संघर्ष थोड़ी करना। मन से संघर्ष करोगे तो फिर तो संघर्ष ही रहेगा। वो ख्याल आएगा, हम भगा रहे हैं, फिर वो ख्याल आ गया, फिर हम भगा रहे हैं। वो बॉलिंग कर रहा है, हम छक्का मार रहे हैं, फिर बॉलिंग, वो चलता रहेगा, उसकी बॉलिंग चलती रहेगी और हम खेलते रहेंगे। वो तो आप बैठ जाओ घंटों घंटों, मन लगा ख्याल लाता रहेगा। वो तो बाढ़ है, उसके पास तो अनंत है ख्याल, वो रोक नहीं सकता। क्यों ना आप साक्षी होकर बैठ जाओ, और जैसे ही हम मन और मन के ख्यालों के साक्षी होकर बैठेंगे, मन के बाढ़, मन के ख्याल वैसे ही आने थमते चले जाएंगे, रुकते चले जाएंगे, कम होते चले जाएंगे। एक ख्याल के बाद दूसरे ख्याल में गैप आने लगेगा। चूँकि हम विरोध में बैठे हैं, इसलिए मन बहुत ज़्यादा ख्यालों के बाढ़ के रूप में ले आता है। तो ध्यान क्या है? आप बैठ जाओ शांत भाव के साथ में, या तो आप कोई मंत्र का जाप करो, या श्वासों पर ध्यान ले आओ और श्वास के आने और जाने को अनुभव करो कि श्वास कब आया और कब गया। 112 विधियों में ध्यान की सबसे पहली विधि है केवल ध्यान श्वास के आने और श्वास के जाने पर टिक जाए, कि श्वास अंदर गया, अंदर कहाँ तक पहुँचा, फिर वो बाहर आया, और बाहर फिर वो कहाँ तक निकला। तो बाहर और अंदर जो श्वास लगातार चल रहा है, आप नहीं लेते, वो हो रहा है, बस उसको देखते रहना, उसमें लीन हो जाना, ये ध्यान की अनूठी क्रिया है। ऐसा करते रहने से वो मन के ख्याल अपने आप चले जाएंगे, वो विचार हट जाएंगे, वो आप पाएंगे कि आपकी लीनता और गहरी होती जा रही है। केवल मन को कुछ देना होगा। इसलिए मूर्ति पर ध्यान करते हैं, साकार रूप में ध्यान करते हैं, इसलिए कोई मंत्र जाप करते हैं, इसलिए कोई प्रार्थना, कोई भजन, कोई उपासना लेते हैं, कुछ देते हैं मन को। चूँकि अभी बड़ा मन स्थूल है, उसको कुछ चाहिए। जैसे बच्चे को खिलौना देते हैं, ऐसे ही हम कुछ देते हैं मन को। और वहाँ पर प्रारंभिक अवस्था में इस तरह से हम सीधे ध्यान में बैठ जाएं तो बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन आप एक ओम का जाप ले लें, आप गायत्री मंत्र ले लें, आप कोई वैदिक मंत्र ले लें, कोई एक मंत्र लेकर आप जाप तो शुरू करें, या गुरु से जो श्वासों पर ही ध्यान ले आए, और पेट उठने और पेट के दबने, नाभि के उठने और दबने को ही अनुभव करते रहें। मन को लगातार दिन भर श्वास पर टिका कर रखो। आप वॉक कर रहे हैं, सांस को महसूस करो। आप भोजन कर रहे हैं, सांस को महसूस करो। आप नहा रहे हैं, आप ब्रश कर रहे हैं, अब सांस तो चल ही रहा है ना, वो कुछ अलग से तो करना नहीं है। सांस को आप महसूस कर ही सकते हैं, तो सांस को महसूस साथ साथ करते जाओ। आप पाओगे कि आपके मन में बहुत परिवर्तन आ गए, आमूलचूल परिवर्तन घटने लगेंगे। मन का ठहराव, मन की एकाग्रता खुद ब खुद प्रकट होती चली जाएगी। क्योंकि मन को एकाग्रता चाहिए, मन में जो ऊर्जा है, एनर्जी है जो बिखर गई है, उसका इकट्ठापन चाहिए। जैसे सूर्य की किरणें लेंस के माध्यम से इकट्ठी होकर कागज को भी जला देती हैं, ऐसे ही ध्यान मन की बिखरी हुई ऊर्जा को इकट्ठा करके एक जगह पर फोकस कर देता है। तो इसलिए ध्यान में आप कोई एक समय बनाओ कि सुबह के समय एक स्थान बनाओ, पूरब या उत्तर दिशा में सिर करके, कमर को सीधा रखकर, साफ सुथरे कपड़े, एक आसन पर बैठकर आप एक समय के साथ में ध्यान करना शुरू करो। उसके लिए डेडिकेटेड हो जाओ, पूरी तरह से समर्पित हो जाओ स्थान के प्रति, समय के प्रति,
समर्पित होकर अब आप ध्यान करना शुरू करो। असल में हम सोचते हैं कि अरे कभी बेड पे बैठ ध्यान कर लेंगे, कभी कुर्सी पे कर लेंगे, कभी सोफे पे बैठ जाएंगे, कभी डाइनिंग टेबल पे बैठ के ध्यान कर लेंगे, कभी लेटे लेटे कर लेंगे। ऐसे नहीं चलेगा, उससे अनुशासन नहीं दिखता, उससे ध्यान होगा भी नहीं। उसके लिए पूरी एक विधि विधान हो, एक अनुशासन हो, एक तैयारी हो। दिखना चाहिए कि हाँ अब हम ध्यान के लिए अपने मोबाइल के स्विच को ऑफ किया हुआ है, पूरी तरह से व्यवस्थित तरीके से आपने वो समय ध्यान को दिया है, तो ध्यान जीवन में घटेगा। और यदि हमने उसको खाली समय के लिए रखा कि अरे जब खाली समय होगा तब ध्यान कर लेंगे, तो ध्यान नहीं घटेगा। तो ऐसे करो। नहीं, बिल्कुल ठीक है, भगवान तो हर जगह हैं, परमात्मा को तो कहीं भी याद किया जा सकता है, लेकिन पहले परमात्मा को याद करने की तैयारी तो हो जाए। अब तैयारी तो हुई नहीं, अभी तो हमारी पात्रता भी नहीं बनी ना। पहले स्थिति तो पात्रता बन जाए, मन एकाग्र तो होना शुरू हो, ठहरना तो शुरू हो, हृदय खुलना तो शुरू हो, बुद्धि के पार तो हम जाएं, मन के पार तो जाएं। उसके लिए तो फिर अनुशासन करना पड़ेगा ना। अथ योग अनुशासनम कहा है कि पहला स्टेप अनुशासन तो उतरना पड़ेगा। उसके बाद तो फिर आप कहीं भी परमात्मा हैं, फिर आप कहीं भी लोग लगा सकते हैं, फिर कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन प्रारंभिक अवस्था में जैसे बच्चे को स्कूल भेजा जाता है, एक अनुशासन दिया जाता है, उसके बाद फिर तो वो फर्राटेदार बोलता है भाषा। तो प्रारंभिक अवस्था में मन को साधने के लिए, मन को ट्रेंड करने के लिए, उसकी एक तैयारी के लिए उसको एक समय देना पड़ेगा, अन्यथा मन कभी भी ट्रेंड नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे हम कभी बेड पे बैठ के कर लें, कभी सोफे पे, कभी ज़मीन पे, कभी कैसे, कभी ध्यान नहीं लगेगा। उम्र बीत जाएगी, ध्यान नहीं उतरेगा। अध्यात्म एक अनूठी प्रक्रिया है और ये गुरु शिष्य परंपरा है। ये परंपरा है उस दिव्यता की जो गुरु के माध्यम से शिष्य में प्रकट होती है। ध्यान बिना गुरु के होना थोड़ा कठिन हो जाता है। ऐसा भी नहीं कि नहीं हो सकता, हो सकता है, लेकिन यदि हम योग भ्रष्ट हैं, यदि हमारे अंदर पूर्व की साधना पड़ी हुई है, यदि हम इतनी रुचि के साथ में अपने आप को एकाग्र कर सकते हैं, तो वो हो सकता है। क्योंकि वो गुरु फिर हमारे ही भीतर विराजमान है, वो भीतर के गुरु प्रकट हो जाएंगे, वो दिव्यता प्रकट हो जाएगी और हमारी संभाल करना शुरू कर देंगे। यदि गुरु उपलब्ध हो जाएं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि गुरु एक ऐसा तरीका है जो उस रास्ते से हो के आए हैं। उन्हें पता है कि कौन सा रास्ता सरल हो सकता है, सुगम हो सकता है, कहाँ कांटे नहीं हैं और कहाँ आसानी से पहुँचा जा सकता है। जैसे हम रास्ते पर चल रहे हैं और हमने पूछ लिया भैया किसी राहगीर से कि हमें उस फला जगह जाना है, तो उसको पता था पहले से, इसलिए वो एकदम बता देता है। अब आपको पता ही नहीं है तो आप भटकते रहोगे, पहले इस रास्ते पे जाओगे फिर उस पे जाओगे। तो गुरु भी यही है, गुरु आपके समय को छोटा कर देता है, कम समय में आप ज़्यादा फायदे में आ जाते हो, इसलिए गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन गुरु उपलब्ध नहीं है तो ऐसा नहीं कि गुरु मिलेंगे तो ध्यान करेंगे, फिर एक मन बहाना पकड़ लेगा। आप उतर जाओ ध्यान में, ध्यान करते रहो, गुरु की तलाश भी जारी रखो। न जाने कब गुरु आपके ही भीतर प्रकट हो जाएंगे और सामने खड़े होंगे। हरि ओम, हरि ओम।